डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसको बोलेंगे हम एडेसिव फोर्स। यहां रख दूं, एक रख दूं नैनीताल में, अरे भैया चिपक जाओ दोनों, चिपक जाओ दोनों। तो भाई अब करने वाले हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा जो है रोटेशनल डायनामिक, और नहीं किया तो प्लीज जाके फटाफट 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 करके खत्म करो। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। उसके पहले गाइस अगर आप नए हो, आप सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और इसी के साथ अगर आपने मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, उसी से रिलेटेड वीडियो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है। अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूं, फ्लूइड्स मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो होता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिक्विड एंड गैस दोनों फ्लो होता है तो हम दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल से पहले हम कंप्रेसिबल समझ लेते हैं। जो भी ऐसा फ्लूइड जिसको प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है। उसकी डेंसिटी अगर चेंज हो गई तो हो गया कंप्रेसिबल फ्लूइड। पर अगर प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती तो होता है मेरा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की। सबसे पहले कि हम क्या फ्लूइड के आकार को चेंज कर सकते हैं। मतलब आकार को चेंज करने से फ्लूइड अपने आप को रोकता नहीं है। हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की तरह बन जाता है, हम जिसमें भी डालेंगे, जिस शेप में डालेंगे उसकी तरह बन जाता है। तो डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, अपने लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब अपने डायमेंशन को चेंज होने से वो रोकता नहीं है। कौन, फ्लूइड। इसके बाद हैज एबिलिटी टू फ्लो, हमें पता ही है कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लो होने की, इसलिए तो इसको फ्लूइड बोलते हैं। तीसरा, इसके अगर मैं वही चीज है कि अगर मैं किसी भी कंटेनर में डालूंगा तो कंटेनर के आकार का ये बन जाता है। कौन, फ्लूइड बन जाता है। जैसे ग्लास के अंदर अगर मैं पानी डालता हूं तो किसकी तरह बन जाएगा, वो ग्लास के शेप की तरह बन जाएगा। कौन, हमारा फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। और कुछ और डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देयर आर टू फोर्सेस, फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड नेक्स्ट इज एडिसिव फोर्स। अब कोहेसिव और एडिसिव क्या है। कोहेसिव मतलब भाई सेम सब्सटेंस के बीच के सेम सब्सटेंस के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स एक्ट होता है, जो फोर्स लगता है उनके बीच का, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम सब्सटेंस के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। सर कैसे बताओगे तो थोड़ा मजा आएगा, तो बताता हूं। देखो ये हमारा बीकर हो गया, इसके अंदर वाटर मैंने भर के रखा हुआ है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स एंड दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों पूरा इसके अंदर जितना भी भरा हुआ है सब किसके मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, मतलब सभी जितने मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। क्यों, सेम सब्सटेंस सेम मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लो यहाँ सब एयर है, एयर के ही सभी मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे आप, कोहेसिव फोर्स। बट गाइस ये मान लो ये जो लेयर है, यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स और यहाँ एयर है, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसको बोलेंगे एडिसिव फोर्स। डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसको बोलेंगे हम एडिसिव फोर्स। तो कोहेसिव और एडिसिव समझ में आ गई, ये याद रख लेना, सेम सब्सटेंस और ये डिफरेंट सब्सटेंस। अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और साथ में स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दोनों एक ही बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझना। कि मान लो एक मॉलिक्यूल्स है जिसको मैंने ये सेंटर में रख दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पे उसका इफेक्ट कहां तक रहेगा। अब मान लो यहां रहने वाले मॉलिक्यूल्स पे थोड़ी रहेगा, कुछ इसका रेंज होता है ना, कुछ रेंज होता है। मान लो एक मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने का रेंज होता है। ये नहीं कि मैंने एक यहां रखा है एक नैनीताल में रखा है, वहां से वो अपनी तरफ उसको बुला लेगा, ऐसा नहीं होगा ना भाई। एक रेंज होता है अट्रैक्शन करने का। तो इस मॉलिक्यूल्स का भी जहां तक रेंज होता है, जहां तक मैक्सिमम रेंज होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्ट दिखाने का। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का जो मैक्सिमम रेंज होता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, जहां तक उस मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस इफेक्टिव होते हैं, जहां तक वो अपना फोर्स लगा सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, उसको बोलेंगे हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और वही बोला ना मैं, एक मैग्नेट यहां रख दूं, एक रख दूं नैनीताल में, अरे भैया चिपक जाओ दोनों, चिपक जाओ दोनों। तो दोनों चिपकेंगे क्या, नहीं चिपकेंगे ना दोनों। समझ में, क्योंकि हर चीजों का लिमिट होता है, एक रेंज होता है। तो भाई इसका भी रेंज है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब भाई
इस साइड भी कुछ रेंज होगा, इस साइड भी रेंज होगा, इस साइड भी रेंज होगा, इस साइड भी रेंज होगा, इस साइड, मतलब चारों तरफ के जितने मॉलिक्यूल्स हैं इन पे इसका फोर्स इफेक्ट लग सकता है। मतलब इसका जो कोई सी, अगर मान लो वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो, ये मान लो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कहां तक, कौन कितने मॉलिक्यूल्स तक इसका फोर्स लग सकता है। अब ये नहीं है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़ा हुआ है तो उस पर भी इसका फोर्स लगेगा, नहीं, इसके आजू बाजू में कहां तक इसका फोर्स एक्ट होगा, जहां तक एक्ट होगा हम क्या करते हैं, मान लो इसके आगे नहीं होने वाला तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके आगे नहीं होगा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर, इसके आगे वाला नहीं होगा, इसके आगे वाला नहीं, इसके आगे वाला नहीं। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको सभी को ज्वाइन करके एक स्पीयर बना दिया। अब इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस पे ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसका इफेक्ट रहेगा, उनके फोर्सेस का इफेक्ट रहेगा उस पे, कोई सी फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ सभी, तो सभी इस पे, और इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सभी पे कोई सी फोर्स एक्ट होगा। बट अगर अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ है तो इस पे और इसके बीच का फोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो उसके रेंज से आगे है, रेंज से बहुत ज्यादा आगे है। तो हमने एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये हो गया, जो मॉलिक्यूल्स को हमने मेन मॉलिक्यूल्स लिया उसको सेंटर ले लिया, और ये हमारा रेंज, इससे ज्यादा आगे मॉलिक्यूल्स पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो हमने ये रेंज कंसीडर कर लिया, और ये सभी को ज्वाइन करके एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया। और यही इमेजिनरी स्फीयर को हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इमेजिनरी स्फीयर टेकिंग मॉलिक्यूल्स एज अ सेंटर, ओके, ये मॉलिक्यूल्स को हमने सेंटर ले लिया, एंड द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज अ रेडियस, ये देखो रेंज यहां तक रेंज है, इसको हमने एज अ रेडियस ले लिया, इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट, मतलब इसके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर इसका फोर्स एक्ट होगा, किसका, इस मॉलिक्यूल्स का। तो एक स्पीयर, जो स्पीयर इस तरह का हमने ड्रॉ किया हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कुछ डेफिनेशंस है जो एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं आगे। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके, इसको समझने के लिए भाई बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, इसको ध्यान दो। पहले पहले हम इसको नीचे ले लेते हैं और इनको हम आप कहाँ जा रहे हो, आप आ जाओ, आप आ जाओ नीचे, हाँ, ध्यान से देखो। इसके थ्रू पता है मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी बोला जाता है। हम ये भी डिफाइन करते हैं कि सरफेस, जो भी लिक्विड होता है, जो भी फ्लूइड होता है, लिक्विड के ऊपर ऊपर सरफेस पे टेंशन बहुत ज्यादा होता है। सरफेस पे टेंशन क्यों बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत जगह तुमने सुना होगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसी हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। पर सरफेस पे सबसे ज्यादा टेंशन क्यों होता है, आज मैं पूरा कंफर्म करके आपको दे दूंगा कैसे। चलो अब मान लो इसका मैं बात करता हूँ, ये देखो ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है, मतलब इस मॉलिक्यूल का फोर्स यहीं तक बस एक्ट होगा, उसका रेंज ये है। तो अब ये सब आपको पता है। तो मान लो एक बीकर मैंने लिया है, एक बीकर मैंने लिया है, उस बीकर के अंदर मैंने फ्लूइड डाल के रखा हुआ है, ओके। अब मैं बात करता हूं, यहां मैंने मॉलिक्यूल्स लिया जिसका मैंने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया है, जहां तक इसका इफेक्ट हो सकता है ऐसा, ओके। एक यहां बनाया, एक ऐसा बनाया, एक ये बी है, और ये आधे आधे पे मैंने रखा, हाफ पोर्शन बाहर है, हाफ पोर्शन अंदर है। जस्ट समझ लेना कि हाफ पोर्शन बाहर है और इसका ज्यादा पोर्शन लिक्विड के अंदर है, बस थोड़ा सा पोर्शन एयर में है, और इसका कंप्लीट पोर्शन किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, ओके। ये तीन हो गए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब हमें ये समझना है कि सरफेस पे टेंशन सबसे ज्यादा क्यों होता है, बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस पे टेंशन क्यों, सरफेस बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्यों होता है, ये हमें ये इस कॉन्सेप्ट में यही समझना है। क्लियर, समझ लो, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल्स, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है कहाँ है, लिक्विड के अंदर ही है। तो लिक्विड के अंदर है तो इस पे चारों तरफ से, इस मॉलिक्यूल्स पे चारों तरफ से क्या एक्ट हो रहा है, चारों तरफ से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स। क्या एक्ट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स, चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मान लो इधर से भी, इधर से भी फाइव, इधर से भी फाइव, ओके, +5 -5, ओके, ऊपर से +5 नीचे से -5, इधर से भी +5, इधर से भी -5, इधर से भी +5, इधर से भी -5, ओके। कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट सेम फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए इस पे लगने वाला रिजल्ट फोर्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स यहीं का यहीं रहेगा। तो ए पे चारों तरफ से कौन से फोर्सेस लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। क्यों कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जो जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझते जाओ। ए का जो मॉलिक्यूल्स, ए जो हमने लिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट लिया हुआ है,
उस पे लगने वाला चारों तरफ से फोर्स है कोहेसिव, और सभी जगह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इसीलिए जो रिजल्ट है जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि मान लो इस साइड से +5 है, उस साइड से -5, तो +5 -5 इक्वल टू क्या होता है? जीरो। जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूं, ऊपर से +5 नीचे से -5, अपोजिट डायरेक्शन में एक को प्लस ले लिया दूसरे को माइनस ले लिया, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो एक को प्लस ले लिया दूसरे को माइनस ले लिया, तो प्लस माइनस क्या होगा? जीरो हो गया। कहने का मतलब ए पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो हो गया, कि दोनों साइड से इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ का यही है। अब बात करेंगे बी पॉइंट की, बी पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां भी मैं रेंज बना देता हूं इस मॉलिक्यूल्स का, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और रेंज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहीं तक है। ओके, कहने का मतलब क्या है गाइस, कुछ इसका पार्ट एयर में भी है, मतलब कुछ यहाँ वाले पार्ट पे एडिसिव फोर्स भी एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स और इस एयर, ये दोनों के बीच में एडिसिव फोर्स भी एक्ट हो रहा है, और ये जो ज्यादा वाला पार्ट है इनके बीच में कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब वाटर वाले मॉलिक्यूल्स है। मतलब कहने का मतलब यहाँ कोहेसिव फोर्स भी एक्ट हो रहा है, एडिसिव फोर्स भी एक्ट हो रहा है। बट आप ध्यान से अगर देखोगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स जो है हमारा कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स देखोगे, देखो ज्यादा है, ये देखो, ये देखो इधर। तो यहाँ के जितने मॉलिक्यूल्स हैं कहां जाना चाहेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो इतना पार्ट लगा ना ऊपर, हाफ वाला जो पार्ट है, वो हाफ वाला पार्ट थोड़ा सा ही एयर में, ज्यादा पार्ट कहाँ है? वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ज्यादा पार्ट है। तो सभी जो मॉलिक्यूल्स है कहां जाना चाहते हैं? नीचे जाना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं। तो यहाँ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स कहां एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियरली? तो बी पे जो लगने वाला फोर्स है कहां एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूं तो बताऊंगा। देखो मान लो ये पर यहां ये वाला पार्ट इतना इतना तक, और बाकी एयर में है। मतलब कहने का मतलब क्या है इस, कि देखो मान लो ये इसको हम ले लेते हैं +5 और ये माइनस और -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, नीचे वाला मैंने पॉजिटिव लिया है, ऊपर वाला नेगेटिव लिया है। ध्यान से सुनना, नीचे वाला पॉजिटिव लिया है, ऊपर वाला नेगेटिव लिया है। देखो कैलकुलेशन वाइज मैं आपको बताता हूँ, 5 में से 2 माइनस हुआ तो कितना गया? 3। 3 क्या है? पॉजिटिव। मतलब फोर्स कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ एक्ट होगा? नीचे की तरफ एक्ट होगा। कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ भी कोहेसिव और एडिसिव फोर्स दोनों है, बट फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाना चाहते हैं? नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। तो बी पॉइंट पे भी क्लियर, दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है, कोहेसिव एक्ट भी हो रहा है, एडिसिव भी एक्ट हो रहा है, बट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब ध्यान रखना ना सरफेस पे टेंशन क्यों है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं। देखो हाफ पोर्शन वाटर में है और हाफ पोर्शन एयर में है और हाफ पोर्शन वाटर में है। हाफ पोर्शन एयर में है, हाफ पोर्शन वाटर में है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आधा हवे में है और आधा किसमें है? वाटर में। तब तो सर यहाँ फोर्स इक्वल होगा। नहीं भाई, यहाँ भी जो फोर्सेस होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वैसा क्यों सर? यहाँ तो आधा आधा है ना, आधा एयर में है और आधा क्या है? वाटर में है। तो यहाँ कोहेसिव और एडिसिव फोर्स तो हाफ हाफ रहेगा ना, तो ऐसा कैसे नीचे कैसे जाएगा? क्योंकि ये जहां ज्यादा फोर्सेस एक्ट होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, तो यहाँ नीचे कैसे जा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एडिसिव फोर्स है, बट एडिसिव फोर्स किसके बीच में एक्ट हो रहा है? वाटर एंड एयर के बीच, वाटर एंड एयर के बीच में। बट जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू वाटर, कंपेयर टू वाटर। इसीलिए यहाँ कोहेसिव फोर्स क्या स्ट्रॉन्गर है? समझ में आया? कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में क्या ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ फोर्स फिर से स्ट्रॉन्गर हो गया और कहां जाना चाहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? समझ में आया? तो कहने का मतलब बताना क्या चाहता हूं कि हर जगह पे जो फोर्सेस है वो कहां जाना चाहते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए सरफेस पे एक तरह से टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सब कहां जाना चाहते हैं? नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, एकदम स्ट्रेच रहता है। इसलिए सरफेस टेंशन ये नाम दिया है, क्योंकि सभी फोर्सेस कहां जाते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। देखो मैंने यहाँ इक्वल लिया हुआ है, फिर भी यहाँ फोर्सेस कहां एक्ट हो रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर, ओके, डेंसिटी ऑफ एयर is less than compared to density of water, therefore force, the direction of force is in downward direction। कौन से डाउनवर्ड डायरेक्शन? तो सभी का जो मॉलिक्यूल्स के अंदर है उस पर तो फोर्स जीरो है,
बट यहाँ पे भी है, उसका भी फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एकदम ऊपर सरफेस पे भी रखा है, उसका भी, वहां जो मॉलिक्यूल्स है उनके भी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे ही की तरफ है। इसीलिए इससे हमें ये पता चलता है कि सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स है सब कहाँ रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए सरफेस पूरी स्ट्रेच होता है, इसलिए इसका नाम होता है सरफेस टेंशन। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए बस इतना याद रखो, T इक्वल टू एफ अपॉन एल। ओके, ये हमारा लिक्विड का लेयर, ये हमने लेंथ ले लिया, इमेजिनरी लेंथ लिया हुआ है, इस पे दोनों साइड से जो फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियल जो फोर्स एक्ट हो रहा है, यही मेरे लिए टेंशन होता है। टेंजेंशियल फोर्स ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टेंशन। अब देखो, इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड लेंथ का यूनिट जो होता है, लेंथ का यूनिट होता है वो होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो गया। तो इसका डायमेंशन, अगर आपको ये आता है, यूनिट आता है, तो डायमेंशन आप आराम से निकाल ही सकते हो। डायमेंशन 11th में मैंने सिखाया है, अगर नहीं सीखा है तो भाई डायमेंशन सर्च करो, गिरी टू सर्च करो, प्रदीप गिरी सर्च करो, आपको अपने आप मिल जाएगा। समझ में आया? ये हो गया, ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, क्लियरली समझ में आया? एफ अपॉन एल, इमेजिनरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, या टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन, ये जो है हमने इमेजिनरी लाइन एक्ट किया, और दोनों साइड से जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी को जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा टेंशन। क्या मिलने वाला? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के बारे में मैंने डिटेल में बता भी दिया है कि सरफेस पे टेंशन क्यों होता है, बाय मॉलिक्यूलर थ्योरी। और भाई ये कंप्लीट जो नोट्स है एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, ये वाला, ये देखो, ए पे मैंने बताया, देखो बी, लार्जर पार्ट इनसाइड एंड स्मॉलर पार्ट इज आउटसाइड द सरफेस, द एडिसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स इज वीक, बाहर वाला एडिसिव फोर्स वीक है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, क्योंकि नीचे वाटर है और वाटर का क्या होता है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो कहाँ जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। समझ में आया? तो ये सब चीजें बताई, पर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला था, जिसमें हाफ आप दोनों डिवाइड किया था, कोहेसिव और एडिसिव, बट वहां भी फोर्सेस कहाँ जाना चाहते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वाई? उसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया। तो यहाँ मैं टॉपिक को एंड करता हूँ, मेरे ख्याल से चीजें बहुत क्लियर हो गई, आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया समझाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।